अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फमन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अताकुम रमज़ानु शहरुन मुबारकुन फ़रज़ल्लाहु अलैकुम सियामहु तुफ़्तहु फ़ीहि अबवाबुल जन्नति व तुग़लक़ु फ़ीहि अबवाबुल जहीम व तुग़ल्लु फ़ीहि मरदतुश शयातीन। लिल्लाहि फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन मन हुरिमा खैरहा फ़क़द हुरिमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको उस पर अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आप हज़रात को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है और आलम इस्लाम के अंदर इसकी आमद की और इसके लिए तैयारियां शुरू हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने के आने से पहले
शाबान के अंदर ही सहाबाए किराम को इस महीने से आगाह फरमा देते कि कमर बस्ता हो जाओ, तैयार हो जाओ, एक अजीम शान महीना आने वाला है। साल के 12 महीने होते हैं। सूरत तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिस दिन से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया महीनों की तादाद 12 रखी है और 4 महीनों को हुर्मत वाला बनाया है। लेकिन अजीब बात यह है कि 12 महीनों के अंदर नाम जिस महीने का अल्लाह ने लिया है वो है रमजानुल मुबारक। इसका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है कुरान में। और इसी महीने के लिए, इस महीने में मालिक कायनात ने कुरान करीम के नुज़ूल का आगाज फरमाया है। मैंने आपके सामने सूरह बकरा की एक आयत तिलावत की है। ये आयत नंबर 185। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं इससे और आप तवज्जो चाहूंगा आपकी। फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, महीना रमज़ान का अल्लज़ी वो है उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, जिस महीने में कुरान उतारा गया है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान उतारा है। आपके जहन में ये बात आएगी कि कुरान मुक़द्दस तो 23 सालों में उतरा है। कितने सालों में? 23 सालों में थोड़ा थोड़ा करके उतरा है। तो इधर कैसे फरमाया कि कुरान लैल रमजान के महीने में उतरा, बल्कि सूरतुल क़द्र में तो यहां तक अल्फाज है। फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। कदर एहतराम, शान और अजमत वाली रात में उतारा। तो बात और मुश्किल हो गई कि रमज़ानुल मुबारक में उतरा कुरान और फिर रमज़ान में भी सिर्फ लैलतुल क़द्र में उतरा। उलमाए किराम इसका जवाब यूं देते हैं, समझाते हैं कि कुरान करीम एक मर्तबा लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़त आसमान दुनिया तक एक ही रात में आया। लोहे महफूज से आसमान दुनिया तक ये एक ही रात रमजान में आया। और फिर उस एक जगह ये जहां आसमान दुनिया है, फिर वहां से जिब्रील अमीन के वास्ते से इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पे 23 सालों में थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया, नाजिल किया गया। ये एक जवाब है। दूसरा, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यहां इन्ना अनज़लनाहु, यहां से आगाज मुराद है। उतरा तो 23 सालों में है, लेकिन उतरने की इब्तिदा, नुज़ूल का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान में किया है। यानी पहली वही इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम के ऊपर रमजान में उतरी है। तो रमजान में कुरान उतारा गया और लैलतुल क़द्र शान वाली रात का इंतखाब किया गया है। तो रमज़ानुल मुबारक इतनी अज़मतों वाला महीना है। कुरान से निस्बत रमज़ान की और कुरान को रमज़ान से निस्बत है।
कुरान तो साल भर पढ़ा जाता है, लेकिन जब रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होता है तो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान आलम उनका ज़ौक़ शौक़ ताल्लुक़ कुरान से बढ़ जाता है। ऐसा है कि नहीं? लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई वैसे तिलावत कर रहा है दिन भर, और कोई रात तरावीह के अंदर क़यामुल लैल के अंदर कुरान पढ़ता जा रहा है। और कई ऐसे भी खुशनसीब हैं इस मुल्क के अंदर जो रोजे की हालत में अपने घरों को छोड़कर कुरान करीम की तफसीर पढ़ने निकले होते हैं, और हालत रोजा में 5-5, 6-6 घंटे कुरान का तर्जमा और तफसीर, दिन को कुरान की तफसीर पढ़ते हैं और रात को रब के हुजूर खड़े होके कोई कुरान सुनाता है और कोई सुनता है। सीजन का महीना है। किसका महीना? सीजन का महीना है, खूब रहमतों का महीना है। तो इसलिए अभी आमद होने वाली है, आप अभी से तैयारी कर लीजिए। क्यों? ये प्लानिंग अल्लाह को पसंद है। हम जो प्लानिंग करते हैं ना 20 साल बाद की, 30 साल बाद की, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बनाते हैं, वो अल्लाह उसकी तारीफ नहीं करता। ये मंसूबा कि अभी रमजान आया नहीं, आपने तैयारियां शुरू कर ली, कारोबारी ने ये अहद कर रखा है कि इंशाअल्लाह मैं रमजानुल मुबारक में खूब नेकियां कमाऊंगा, लोगों को सहूलत दूंगा। इसके बरअक्स नहीं कि छुरियां तेज कर लूंगा, नहीं। ये सारी तैयारियां, इस एहतिमाम पे भी अल्लाह अजर अता फरमाते हैं। तो तैयारी कीजिए, आगाज कीजिए अभी से, और दिल में अपने काम आगे पीछे कर लीजिए कि इंशाअल्लाह मैंने रमजान दिन को रोजा भी रखना है, कुरान भी पढ़ना है, नमाज की पाबंदी तो किसी सूरत नहीं छोड़नी, वो तो साल 12 महीने, लेकिन इस महीने में और एहतिमाम करना है, और रात को कुरान करीम सुनना भी है। और सुनना भी कैसे है? उस कारी के पीछे नहीं, ये 160 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना, शूकार निकल रही है, ठीक है ना, न उसे पता है क्या पढ़ रहा हूं, न पीछे मुक्तदियों को कोई पता है क्या पढ़ा जा रहा है, बस द्रज द्रज होती है सजदे में और डज डज फिर उठता है जी, ठीक है ना। इमाम ऊपर सजदा करके ऊपर दूसरी क़िराअत शुरू कर चुका होता है और बूढ़े सजदा करने जा रहे होते हैं। क्यों? स्पीड इतनी तेज है। नहीं नहीं भाई, ये अपने आप को सजा देने वाली बात है, ये अपने आप को खामखा परेशानी में डालना है। थोड़ा पढ़ो, ठहर के पढ़ो, लुत्फ लो, लज्जत लो। कुरान अल्लाह अपने पाक पैगंबर से क्या कहते हैं? मेरा पाक पैगंबर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, ठहर ठहर के कुरान पढ़ता जा मेरा पैगंबर, तरतील के साथ, तजवीद के साथ, माने और मफहूम को सामने रब की किताब के अजायबात में फिक्र करने का मौका मिलता जाए, सुनने का और पढ़ने का लुत्फ और मजा आए। तो मैं अर्ज कर रहा था, रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। नसाई शरीफ की हदीस है, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में क्या कहते हैं? ओ मेरे साथियों, अताकुम रमजानु, अताकुम रमजानु शहरुन मुबारकुन, तुम्हारे पास रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है, आ चुका है। वो कैसा महीना है? शहरुन मुबारकुन,
हरिपुर वालों कैसा महीना है? शहरुन मुबारकुन, बहुत बड़ा मुबारक महीना है, बाबरकत महीना है। आप कहेंगे ये मुबारक का माना भी तो बतला दीजिए, क्या माना है मुबारक का? तो मुबारक का माना है यानी ऐसा महीना जिसमें बहुत बड़ी खैर रखी हुई है, तुम्हारी खैर का महीना है। और खैर सिर्फ खैर ही नहीं, खैर की बढ़ोतरी का महीना, खैर बढ़ता चला जाता है इसमें। शहरुन मुबारकुन फरज़ल्लाहु अलैकुम सियामहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने के रोजे तुम पे फर्ज किए हैं। और होता क्या है इस महीने में? तुफ्तहु फीहि अबवाबुल जन्नते, इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस महीने में जन्नत के दरवाजे, इससे और बड़ी क्या खैर होगी? तुफ्तहु फीहि अबवाबुल जन्नते, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुग़लक़ु फीहि अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। क्या मतलब है? जन्नत के दरवाजे खोले क्यों जाते हैं? जाना तो जन्नत में मौत के बाद ही पड़ेगा। तो अब रमजान में खोलने का मतलब ज़हन में आती है ना बात? खोल भी दिया जाए जन्नत का दरवाजा, तो इस महीने में जो जिंदा हैं तो वो तो इधर ही हैं। जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इशारा कि अगर इस महीने में कोई रमजान के रोजे रखता हुआ ईमान की हालत में मरता है तो जन्नत जाता है। दूसरा मतलब कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं, यानी अल्लाह ने अपनी रहमत की फरावानी कर दी है। अगर कोई जन्नत का मुस्तहिक बनना चाहता है तो अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए। अगर कोई चाहे तो उसके लिए उसका दरवाजा हमेशा के लिए जहन्नम वाला बंद हो जाएगा, जन्नत वाला खुल जाएगा। अगर कोई चाहे तुफ्तहु फीहि अबवाबुल जन्नति व तुग़लक़ु फीहि अबवाबुल जहीम। फिर एक ज़हन में बात आती है कि कितना बदबख्त है वो शख्स कि इस महीने में खुला दरवाजा जन्नत का तो वो न पा सके और बंद दरवाजा अपने लिए खुलवा ले जहन्नम का। अल्लाह फरमाया व तुग़ल्लु फीहि मरादतुश शयातीन, और सरकश शयातीन इसमें जकड़े जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, उनको जकड़ दिया जाता है। मालूम होता है इस महीने का इस्तिक़बाल और एहतिमाम इंसानों तुम्हें तो करना ही चाहिए, अल्लाह भी करता है, फरिश्तों को भी लगाया हुआ है। कितना एहतमाम है। खोलो जन्नत के दरवाजे, बंद कर दो जहन्नम के दरवाजे, जकड़ दो शयातीन को। फरमाया और यही वो महीना है फीहि लिल्लाहि फीहि लैलतुन, इस महीने में अल्लाह के लिए एक रात है, खैरुम मिन अल्फि शहरिन, जो 1000 महीनों से बेहतर है। कितने? 1000 महीनों से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिमा, मन हुरिमा खैरहा, जो इस महीने इस रात की खैर से महरूम रहा, महरूम कर दिया गया, वो बहुत बड़े खैर से महरूम कर दिया गया। अल्लाह हम में से किसी को महरूम न फरमाए। ये नसाई की हदीस है। अब जरा दूसरी हदीस सुनते जाइए, मुस्नद बज़्ज़ार की और इब्ने माजा की। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि तबारक व तआला, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उतका
फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन यानी फी रमजाना, कि इस महीने में हर रात हर दिन अल्लाह लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं। रमजान की हर रात और हर दिन अल्लाह जहन्नम से लोगों को क्या करते हैं? आजाद करते हैं। इन्ना लिल्लाहि तबारक व तआला उतका फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन यानी फी रमजाना व इन्ना लिकुल्ली मुस्लिमिन व इन्ना लिकुल्ली मुस्लिमिन फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन दावतन मुस्तजाबतन, हर मोमिन मुसलमान के लिए फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन, रमजान की हर रात हर दिन में दावतन मुस्तजाबतन, एक दुआ कबूल होती है लाजिमन। रमजान की हर रात हर दिन अल्लाह बंदे की कोई ना कोई दुआ जरूर कबूल करते हैं। तो जिसने पूरा रमजान अपने मालिक से अपनी आखिरत की भलाई मांगी, अपनी दुनिया की भलाई मांगी, अपनी आल औलाद के लिए मांगी, मुसलमानों के लिए मांगता रहा, क्या वो महरूम होगा? हर रात मांगी, हर दिन मांगा, पूरा महीना है, साल में एक ही तो महीना है। इस शान से गुजारो, इस शान से कि आपको पता चल जाए कि वाकई मैंने रमजान गुजारा है और मुझ पे जो अंबार गुनाहों का बोझ था वो अल्लाह के फजल से उतर चुका है। आपको महसूस हो, क्योंकि रमजान दूसरे रमजान तक के गुनाहों का कफारा है दरमियान के अरसे का। अल्लाह अकबर। फरमाया दावतन मुस्तजाबतन, और एक तिरमिजी की हदीस सुन लीजिए। जो ही रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होता है, फरमाया युनादी मुनादिन, युनादी मुनादिन, ऐलान करने वाला ऐलान करता है। रोयत हिलाल कमेटी वाले तो ऐलान करते हैं चांद नजर आ गया, ऐसा ही है। मीडिया वाले ऐलान करते हैं रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया, लेकिन अल्लाह की तरफ से भी कोई ऐलान करने वाला ऐलान करता है। जो ही चांद नजर आता है, रमजान शुरू होता है, युनादी मुनादिन, एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है। और क्या ऐलान होता है? सारी कायनात में ऐलान करने वाला कहता है या बागी अल खैरी अकबिल, ओ खैर के तलबगारा पीछे न रह, अकबिल आगे बढ़। अल्लाह अकबर। या बागी अल खैरी अकबिल, ओ खैर के तलबगारा अकबिल, क्या कर, आगे बढ़। कितना प्यारा अंदाज है, शावा, इससे भी बढ़कर एहतमाम है। ऐलान हो रहा है अकबिल, तो सच बताओ खैर के तलबगार बैठे हैं सारे के नहीं? तो फरमाया या बागी अल खैर अकबिल, ओ खैर के तलबगार आगे बढ़। रब ने खैर के समंदर बहा दिए हैं, आगे बढ़। व या बागी अश्शर्र अक़सिर, दूसरा ऐलान ये होता है या बागी अश्शर्र, ओ शर के तलबगार, ओ शर चाहने वाले, ओ फसादिया, ओ गुनाहगारा, अक़सिर रुक जा। क्या कर, अब तो रुक जा, रमजान आ गया है। खैर वाले आगे बढ़, शर वाले अक़सिर, अब तो कमी कर शर में, क्या अब तो कुछ कमी कर, रोक जा। ये ऐलान होता है, तिरमिजी की हदीस मैंने बयान की है। और रमजानुल मुबारक में कई लोग उम्रे के लिए जाते हैं, तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मुत्तफकुन अलैहि, ये हदीस है बुखारी और मुस्लिम की। फरमाया फ़इन्न उमरतन फीही तादिलु हज्जतन, कि रमजान में उम्रा करना हज के बराबर है। रमजान में उम्रा करना तो कुछ खुश नसीब वहां होंगे जी, तो जो वहां हैं और उनको रमजान वहां नसीब है, तो उनसे हमारी भी गुजारिश है कि हमें और तमाम मुसलमानों को दुआओं में याद रखें। आपकी सखावत ये भी है, देखें सखावत रोटी खिलाना, खाना खिलाना, पैसे बांटना ये भी है, लेकिन सखावत ये भी है कि ख़ास वक्त आप उठ के दुआ करते हैं तो उस वक्त सिर्फ अपने ही आप को याद न करें। सखावत का एक तकाजा ये भी है कि आप उस बेहतरीन मौके पर सबको दुआओं में याद करें। तो जब उस मौका पर आप अपनी दुआओं में सखावत करेंगे तो वो सखावत का बादशाह अपनी सखावतों के दरवाजे आप पर खोल देगा। क्योंकि जब कोई किसी के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है आमीन वाला का मिसलोहा, आमीन भी कहता है फरिश्ता, कहता है जो तू उसके लिए मांग रहा है अल्लाह तुझे भी इस तरह अता फरमाए। तो कंजूसी नहीं करें, सखावत करें। फरमाया, और ये तो एक हदीस है कि रमज़ान में उम्रा हज के बराबर है। एक और हदीस में अल्फाज आते हैं, फरमाया तादिलु हज्जतन माइया, कि रमज़ान में उम्रा करना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। सवाल ये है कि इतना एजाज इस महीने का है, तो क्या हमने भी कोई तैयारी की है इसके लिए? गंदम की कटाई का मौसम अभी शुरू नहीं होता, सारे तैयार हो जाते हैं थ्रेशर के लिए, ट्रैक्टर की तैयारियां, दराटियां, पता नहीं क्या क्या लिया जाता है। क्यों? महीना आने वाला है, कटाई होगी। हर काम का एक सीजन है। मुसलमानों, तुम्हारी इबादतों और रब के खजाने से समेटने का यही सीजन है। अल्लाह ने खास ऑफर लगाई हुई है रमजान में, तो पीछे ना रहिए, महरूम ना रहिए, और अल्लाह महरूम ना फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको ये मामूली ना समझें, अरकान इस्लाम कितने? बोलो, 5 अरकान इस्लाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की इस इमारत की बुनियाद 5 सुतूनों पर रखी गई है। कितने सुतूनों पर? अजीब तशबीह है, यानी इस्लाम को एक इमारत बनाया गया और 5 अरकान को क्या बनाया गया? सुतून। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, 5 बुनियादी सुतून है अरकान इस्लाम जिन्हें कहा जाता है। पहला है शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये पहला रुकन है, पहला सुतून है। क्या? कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इलाहा नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये पहला रुकन है। दूसरा रुकन और दूसरा सुतून है व इकामिस सलात। क्या? नमाज। तो नमाज की छोड़ने की इजाजत है। व ईताइज़ ज़कात, और ज़कात अदा करना। क्या अदा करना? ज़कात अदा करना। आपको एक सही हदीस सुनाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाजी नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके सारे गुनाहों का एक पंड बना के उसके कांधे पे रख दिया जाता है। कुल्लमा रकाअ व सजदा तसाक़तत अन्हुल खताया। रुकू करता है, सजदा करता है, उसकी खताएं गुनाहें गिरते जाते हैं, गुनाह झड़ते जाते हैं।
तो नमाज ये रुकने इस्लाम है। क्या है? तो जो आदमी सारा दिन रोजा तो रखे, सोया ही रहे, बिच्चे ही नमाजा जाऊं, नमाजें बीच में जा रही, कोई पता नहीं उसका, तो उसके रोजे का क्या अजर होगा, क्या फायदा? पूरा रुकन जो है वो छोड़ रहा है इस्लाम का। ये मामूली बात नहीं है नमाज छोड़ना। जिस तरह हम लोगों ने, कई लोग कहते हैं नमाज पढ़ और जी बस कल है तो इंशाल्लाह स्टार्ट कर सा, कई दोस्तों कल से मैं स्टार्ट, और कईयों को सुना है जी नमाज, कपड़े ठीक नहीं है, ये उज़र है, कपड़े ठीक नहीं, नमाज के वक्त में उसके बाकी साथी उठ के नमाज पढ़ रहे हैं और वो उसके क्या गंदे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यहां एक दोस्त बैठा है, बारह लतीफा मुझे याद आया लेकिन उसको छोड़ता हूं। फरमाया कि लोगों के रंग रंग बातें हैं, नमाज रुकने इस्लाम, रोजा रुकने, ज़कात रुकने इस्लाम, व हज बैत व हज्जिल बैत, हज बैतुल्लाह ये इस्लाम का रुकन है। और पांचवा रुकन व सौम रमजाना, रमजान के रोजे रखना इस्लाम का पांचवा रुकन है। पूरे इस्लाम की इमारत का पांचवा रुकन नमाज है। ऐसे ही बंदा छोड़ दे इसको या मामूली समझे इसको, कभी नहीं। तो मैं बात कर रहा था, और जूं ही रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होता, जब मैं बुखारी के अल्फाज पढ़ता हूँ हदीस पाक के, फरमाया कानन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अजवदन नास बिल खैर व काना अजवद मा यकूनु फी रमजान हीन यल्काहु जिब्रील व काना जिब्रील यल्काहु कुल्ल लैलतिन फी रमजान हत्ता यनसलिखा युरिज़ु अलैहि नबियो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं ही रमजान का महीना शुरू होता, फरमाया आप खैर के कामों में सखावत का इजहार करते, आपकी सखावत शुरू हो जाती। ये किन की बात है? जो हैं ही सखियों के सखी हैं। आपकी सखावत के कहने ही क्या, इतने सखी, लेकिन जब रमजान में आता तो आपकी सखावत बढ़ जाती। और रमजान में हर रमजान हर रात जिब्रील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और कुरान का दौर करते थे। क्या करते थे? कुरान का दौर करते थे जिब्रील इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और नबी अलैहि सलाम उन्हें कुरान सुनाते। फरमाया क्या होता था? फ़इज़ा लक़ियहु जिब्रीलो, जब जिब्रील की मुलाकात नबी अलैहिस्सलाम के साथ होती तो काना अजवदा बिल खैर, काना अजवदा बिल खैर मिर रिहिल मुरसला, आपकी सखावत तेज हवा से भी ज्यादा हो जाती थी। ये तशबीह हदीस की आपको कुछ समझ में आ रही कि आपकी सखावत चलने वाली हवा से भी ज्यादा होती? ये तशबीह बड़े कमाल की है कि हवा जब चलती है तो ये नहीं देखती ये सूखा दरख्त है, ये खुश्क दरख्त है, ये हरा दरख्त है, ये समंदर है, ये पहाड़ है, जब चलती है तो सब पे लगती जाती है। तो फरमाया जब रमजान में जिब्रील से मुलाकात करते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत सब के लिए हवा की तरह हो जाती थी। तो मैं अपने मुल्क के कारोबारियों से, अहले खैर से ये दरख्वास्त करूंगा कि इस महीने में आप सखावत का मुजाहरा करें। किसका? ये सखावत का महीना है, ये लोगों को लूटने का महीना नहीं है। अगर आपने लूटना है तो रब ने अपने खजानों के दरवाजे खोले हैं, वहां से लूटना शुरू कर दो। और रब ने लूटने का तरीका भी बताया, आओ लूटो, लेते जाओ। मैंने
खोल दिया है दरवाजा रहमतों का। लेकिन हम जहां से लूटना है वहां से हम खाली आते हैं और गरीबों की जेबों को लूटते हैं। तो तमाम हजरात अपनी तैयारियों में लगे, शुक्र करें अल्लाह ने मौका दिया है, इफ्तारी करें, इफ्तारी करवाएं। इफ्तारी करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है आप बिरयानियाँ, आप मुर्गे, और ये अगर किसी की ताकत नहीं है तो खजूर के एक दाने से भी इफ्तारी करवा सकता है किसी। कोई राहगीर गुजर रहा है, अगर आपने यूं मुट्ठी में चंद खजूरे दाने के रख के ये कह दिया और उसने दिन भर का रोजा आपके हाथ से लिए हुए खजूर से इफ्तार कर दिया, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अजर अजीम है। रोजे का फलसफा ही ये है कि बंदे के अंदर तकवा पैदा हो जाए। फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। और कमाल की बात है कि सूरतुल बकरा में ये आयत उस ज़िम्न में जिक्र की गई जहां घर की इस्लाह के लिए मालिक कायनात ने 18 कवानीन बयान किए। कितने कवानीन? 18 कवानीन घर की इस्लाह के लिए इस सूरत बकरा में बयान किए। उन 18 कवानीन में एक कानून है अस्सौमो लिइर्तिबात नफ्स, के घर की इस्लाह के लिए, मुल्क की इस्लाह के लिए निज़ाम सौम कायम करो। ये नफ्स को बांधता है। नफ्स को कैसे बांधता है कि जो बंदा अपनी हलाल की कमाई से, कैसी, खून पसीने की कमाई से, अपने जाती माल से ताकत रखते हुए कोई रुकावट नहीं है, सुबह से शाम तक हलाल से अपने आप को रोक सकता है पूरा महीना, तो वो साल के 11 महीने हराम से भी रुक सकता है। ये मशक करवाई जा रही है कि मेरा बंदा तू मेरे कहने पर हलाल से अगर रुक सकता है तो तू हराम से भी रुक सकता है। ये मशक करवाई जा रही है। तो अगर इस महीने में भी इंसान, कई दोस्त अपना वक्त पास करने के लिए लूडो खेलते हैं, रोजा है टाइम पास करते हैं, कई वक्त पास करने के लिए ताश खेलते हैं, कई वक्त रोजे का। और अगर भाई ये मजबूरी नहीं है, सुबह से शाम तक सिर्फ भूखा रहने का नाम रोजा नहीं है। इस नफ्स को काबू करके रब का कुर्ब हासिल करना है। क्योंकि जैसे ही रोजों का जिक्र गुजरता है ना, रोजे की बात चलते 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 एकदम रोजे देखे, फरमाया वाले तुकमिलुल इद्दता वाले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि बंदा इंसान रोजों की गिनती पूरे करे, 30 दिन या 29 दिन पूरे करे। फरमाया वलअल्लकुम तशकुरून, तो जैसे ही रोजे की बात खत्म की फौरन ही कह दिया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। इज़ा सअलका इबादी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, फ़इन्नी करीब, तो मैं क्या हूं? फ़इन्नी करीब। हरिपुर वालों कई मर्तबा जिक्र कर चुका हूं कि 14 मकामात में कुरान करीम लोग सवाल करते हैं और अल्लाह कुल से जवाब देते हैं। यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह कुल क़ितालुन फ़ीह कबीर। आपसे हुर्मत वाले महीने में जंग के बारे में पूछते हैं, फरमाया कुल जवाब दीजिए कि हुर्मत वाले महीने में जंग हराम है, कबीरा गुनाह है। यसअलूनका अनिल यतामा, आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं, कुल इस्लाहुल लहुम खैर, यतीमों की इस्लाह करना बेहतर है। यसअलूनका अनिल महीज़,
कुल हुआ अज़न, आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, फरमाया कह दीजिए वो गंदगी है, इस दौरान औरतों से दूर रहा करो। फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफिकून, आपसे सवाल करते हैं क्या खर्च करें, कुलिल अफ़वा, कह दीजिए जो तुम अपनी जरूरत से जायद कर दो। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, आपसे चांद के बारे में पूछते हैं कि ये क्या माजरा है, कभी तो गटता गटता खजूर की खुश्क टहनी की तरह हो जाता है और कभी बढ़ता बढ़ता है तो गोल टिकिया बन जाता है। 28 मनाजिल तय करता है चांद, 2 दिन या 1 दिन गायब रहता है और फिर अगले महीने का हिलाल बन के निकलता है। फरमाया ये चांद कैसे घटता बढ़ता है? मालिक कायनात ने सवाल की इस्लाह फरमाते हुए फरमाया कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, कि ये चांद घटता कैसे है, बढ़ता कैसे है, ये ना पूछो, ये पूछो कि घटता बढ़ता किस लिए है। फरमाया ये लोगों के लिए औकात मालूम करने का जरिया है, हज के महीने मालूम करने का जरिया है। तो 14 मकामात है, लोग सवाल करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं आप जवाब दीजिए। सिर्फ एक मकाम है ये वाला कि इज़ा सअलका इबादी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो ये नहीं फरमाया कुल भी हटा के रब ने फरमाया जब मेरा पता पूछते हो तो मैं अपना पता और एड्रेस खुद ही बता देता हूं। कुल भी हटा के फ़इन्नी करीब, बस मैं क्या हूं, करीब हूं, मेरा दोस्त। तो ये आयत रोजे के साथ इसका क्या ताल्लुक है? आगे फिर रोजे की बात शुरू है, बीच में ये कि रब करीब है। इशारा कर दिया कि ये रोजा इतना जो तुम्हें रखवाया जा रहा है, ये पेट खाली करवाया जा रहा है, जबान पे पाबंदी लगवाई जा रही है, कानों को लग़वियात से रोका जा रहा है, आपको मुत्तकी बना के रब के करीब किया जा रहा है। ये है रोजे का फर्ज। आपको रब के क्या किया जा रहा है? तो जो लोग रब की कुर्बतें चाहते हैं उनको चाहिए कि रोजों के महीने से खूब फायदा उठा लें अपनी रातों को। अरब लोगों में एक कमाल है, तकरीबन अरब जो हैं वो रातों को नहीं सोते रमजान में। इनकी रातों को वो खूब रब की इबादतों में गुजार के रब की रजाएं हासिल करते हैं। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, रमज़ान का इस्तक़बाल करेंगे। यही इस्तक़बाल है कि ये अज़म करें, ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह अगर पिछले रमज़ान में मुझसे कोई कमी कोताही हुई, ये रमज़ान इंशाअल्लाह कोताहियों से पाक रहना चाहिए, ये रमज़ान गुनाहों से पाक होना चाहिए। ये ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग के दौरान जो बंदा बचता है उसको ट्रेनिंग साल भर फायदा देती है। क्या देती है? ये महीना तुम्हें मश्क करवाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस महीने की कदर की तौफीक अता फरमाए। और भी बहुत कुछ कहने को दिल चाह रहा था लेकिन वक्त भी मुख्तसर है और आप हजरात को मालूम है कि हमारा दौरा तफसीर शुरू है। माशाअल्लाह बहुत सारे तुलबा और उलमा आए हुए हैं। तो हम जिस तरह शाबान का महीना गुजारते हैं दर्स में, तो रमज़ान का महीना भी हम रोज़े की हालत में सुबह 9 बजे बैठते हैं और दिन 3:30-4 बजे तक लगातार दर्स जारी रहता है। तो ये भी एक मौका है, अगर आपको मौका मिलता है तो आप वहाँ आएँ, और अगर नहीं तो कम अज़ कम दुआ ये करें कि पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में जहाँ भी कुरान करीम दिन के अंदर रोज़ा रख के जो उलमा और तुलबा पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनके इस अमल को कबूल फरमाए। इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए और आलम इस्लाम के लिए खैर का ज़रिया बनाए। आपको पता है कि ये बहुत बड़ी खैर और बरकतों वाला महीना है और कुरान तो खैर का समंदर है।
कुरान तो जिस रात में आया, रात एक है, उसको इतना मुअत्तर कर दिया कि 1000 महीनों से अफजल कर दिया है। तो अल्लाह करे कि हमें कुरान से शगफ़ पैदा हो, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।